आप देखिए ना, क्या सीएए एनआरसी का मसला खत्म हो गया? मसला तो है ना अभी भी। वो लोग कहाँ हैं? शाहीन बाग कहाँ हैं? गायब। वो बैठे थे 2-3 महीने के लिए। ट्रंप गया, फसाद हुए दिल्ली में। ट्रंप गया, ट्रंप का जहाज उड़ा और शाहीन बाग में तंबू नीचे गिरा। उन्होंने बोला ट्रंप चला गया, हम किस लिए कर रहे हैं, हटाओ यहां से। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है मेजर गौरव आर्या के साथ कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पे। आज के इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने भारत में समय समय पर हो रहे सभी प्रकार के आंदोलनों की पोल खोलकर रख दी है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में पिछले कुछ समय से हर थोड़े थोड़े वक्त पे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। भारत सरकार अगर कोई रिफॉर्म लाती है, नया कानून लाती है, तो कुछ लोग तैयार ही बैठे होते हैं आंदोलन करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इन लोगों को आंदोलन जीविका नाम दिया है, जिन लोगों ने आंदोलन को अपनी रोजी रोटी का जरिया बना के रखा हुआ है। ग्रेटर थनबर्ग की टूलकिट से पूरी दुनिया को पता चला है कि ये सारे आंदोलन कितनी बारीकी से प्लान किए गए हैं। आज के इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने इन सभी आंदोलनों की पूरी सिस्टम समझाई है। इसके अलावा मेजर गौरव आर्या ने भारत सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया है। मेजर का मानना है कि भारत सरकार को इन ऐसे आंदोलन जीवियों पर सख्ती से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि भारत की छवि को खराब करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, पर मेजर का मानना है कि भारत को अपनी छवि की चिंता करना छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि देश में शांति हो सके। इसके अलावा मेजर गौरव आर्या ने किसान आंदोलन पर और क्या क्या कहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। कि भारत को जहां पर भारत के खिलाफ जो एलिमेंट्स हैं, भारत से बाहर बैठे हुए, उनसे खतरा है, वहां भारत के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनसे बहुत खतरा है। इस फार्मर प्रोटेस्ट के, जिसके आप भी सपोर्टर हैं, मैं भी प्रोटेस्ट सपोर्टर हूँ, एज लॉन्ग एज पीसफुल हो, एज लॉन्ग एज लोगों की ज़िंदगियों को डिसरप्ट ना करें। लेकिन वो डिसरप्ट कर रहा है, हमें वो बात पसंद नहीं है। अब उससे तो बहुत आगे बढ़ के बात हुई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर ही हमला हो गया। तो वो जो इंसुरेक्शन है, वो इस सारी सूरत में जो भारत के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बाहर के एलिमेंट्स से वो डिक्टेशन कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने लाख डॉलर देंगे, आप झंडा लहरा दो। तो ये कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? देखिए साहब, कोऑर्डिनेट ये लोग इंटरनेट पे करते हैं, कोऑर्डिनेट ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, बड़े सारे ऐप्स हैं जिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। पैसा भी आ जाता है लोगों के थ्रू, बहुत लोग हैं फंड करने वाले इसको। और ये फंड करने वाली वही ताकतें हैं ताहिर साहब जो यू सी, अब जैसे अगर आपको ये पूरा करना है 26 जनवरी के बाद, अच्छा एक बात ही समझिए ना कि 26 जनवरी के बाद ये जितने भी खालिस्तानी थे कहाँ हैं? ये फार्मर प्रोटेस्ट आज भी चल रही हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। सिंधु बॉर्डर पे कुछ हैं, ज्यादातर यूपी गेट पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर जो हमारा है, गाजीपुर बॉर्डर पे सब लोग हैं। यहाँ पे यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर माना जाता है, यहाँ से जो मेरठ या हापुड़ से जो रोड आती है वहां पे। लेकिन मेरा ये पूछने वाली मेरी ये बात है कि जो खालिस्तानी नारे लगा रहे थे वो 26 तारीख के बाद गए कहाँ पे? अचानक 26 तारीख की रात को गायब हो गए वो लोग। 26 तारीख की रात को गायब हो गए, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। ये लोग गए कहाँ पे? मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये सब यही चीज हमारी शाहीन बाग में हुई थी। जिस दिन ट्रंप गया, ट्रंप भारत से फरवरी 24 या 25 तारीख को, कब मुझे डेट याद नहीं है ताहिर साहब, वो उसकी फ्लाइट उड़ी, उसके 24 घंटे के बाद शाहीन बाग खाली। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करा जाते हैं, फंडेड। और जहां तक अंदर वाले लोगों की बात है, मैं तो लगातार ये बात बार बार कहता हूं, ये मेरा जो एक जुमला है मैं बार बार रिपीट करता हूं ताहिर साहब, कि भारत के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर से दरवाजे खुलते, अंदर से खुले हैं। जयचंद भी इसी मिट्टी की पैदावार है, राइट, और मीर जाफर भी इसी मिट्टी की पैदावार है। ये बाहर नहीं पाएगा, ये भारत में ही पाएगा। तो वो अभी भी देखिए, जब हम मीर जाफर की बात करते हैं और जयचंद की बात करते हैं ताहिर साहब, दीज आर नॉट सिंपली पीपल, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक जहनियत है, ये एक जहनियत है। और वैसे टाइप के लोग बहुत हैं इंडिया में जिन्होंने अपना करियर बना रखा है इन सब चीजों के लिए। और ये जामा पहनते हैं डेमोक्रेसी का, ये जामा पहनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, क्योंकि आपको कवर चाहिए ना। आप आड़ लेके फिर फायर करते हैं ना, फौज में भी यही सिखाते हैं, साहब आप आड़ लीजिए फिर आप फायर करें, तो आड़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करेंगे, राइट। अब देखिए, एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशहूर, जिन्होंने झूठा ट्वीट करा कि साहब एक फार्मर को गोली मार दी और उसको शहीद का दर्जा दे दिया भाई उन लोगों ने, कि उस फार्मर को गोली मार दी। बाद में पता लगा कि साहब दिल्ली पुलिस के पास वीडियो प्रूफ है कि उसने खुद ही ट्रैक्टर मारा था, ट्रैक्टर उलट गया, फार्मर मर गया। अब देखिए ना साहब, तो ये सब जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी इंडिया में लॉबी है, वेल फंडेड, जिनका काम ही ये है। और आई थिंक इंडिया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा टॉलरेंट है।
इन सब लोगों के लिए, क्योंकि वो चीज है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो मानते हैं, और मुझे लगता है इतनी बुरी बात भी नहीं है, जो यहाँ पे लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी हैज टू बी लिव्ड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। तो जो लोग कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, रात के 9 बजे आप हर रोज तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, अमित शाह जी को गाली देते रहते हैं, फिर कहते हैं मोदी इज अ फाशिस्ट। अगर मोदी फाशिस्ट होता तो ये गायब हो चुके होते, कब से जेल में होते या गायब हो चुके होते। पर सब भले चंगे हैं, सब मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, मूछें लेकर आते हैं टीवी पे, और आप भारत में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को तो रोज भला बुरा कहते हैं, फिर कहते हैं साहब डेमोक्रेसी खतरे में। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए इनको ताहिर साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूं, इनको डेमोक्रेसी कितनी चाहिए, कौन से लेवल की इनको डेमोक्रेसी चाहिए? अराजकता फैलाने की, जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट एनार्की, जो फितनाई का माहौल जो होता है ना, कि वो उनको वो वाला फ्रीडम चाहिए कि हम आग लगा दें पूरी दुनिया में, हमें वो वाला फ्रीडम वो तो कहीं नहीं मिलता। भारत को क्या करना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस अनारकियत को इस हद तक ना जाने दे जिस हद तक चली जाती है, जैसे शाहीन बाग में हुआ, 26 जनवरी को हमने देखा। जैसे मुझे लगता है अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ ताहिर साहब, हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये मेरे इमोशनल बात है, दिल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इंडिया में अभी भी हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर, जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए। तो चीन को तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा जाए, वो पढ़ भी नहीं पाते बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, ना उनको फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ये चाहता है कि सुपर पावर बने, तो उसको सुपर पावर वाले काम भी करने होंगे। ये गांधी का देश बोल के आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप गांधी का देश बोल के आप सिर्फ बेचारा बन सकते हैं। भय बिन होए न प्रीत। ताहिर साहब, ऐसा था कि जब प्रभु श्री राम सामने समुद्र के सामने गए, जो सीता माँ को बचाना था, रावण उनको ले गया था अपहरण करके, उनका किडनैप करके लंका। तो जब गए थे बचाने के लिए, समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं था, तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के 3 दिन समुद्र के सामने, यानी कि जो समुद्र था उसके सामने 3 दिन हाथ जोड़ के सर झुका के पूजा करी और रिक्वेस्ट करा कि मुझे यहां से जाने दो। समुद्र ने नहीं जाने दिया। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया, बो एंड एरो, जब धनुष चलाया, तब समुद्र हाथ जोड़ के समुद्र से निकला और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए और हम आपको राहदारी देते हैं। भय बिन होए ना प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। मुल्कों में प्यार मोहब्बत बिना डर के नहीं होता, जब तक आपका कोई मुल्क आपसे डरेगा नहीं। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूं, ये जो आपकी फौजें हैं, ये किस चीज के लिए रख रखी हैं आपने? रिपब्लिक डे की परेड के लिए रख रखी हैं? काय के लिए रख रखी हैं? इफ यू कैनॉट इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, देन व्हाट गुड आर यू? आप क्या कर रहे हैं इधर? तो ये सब भारत को छोड़ना पड़ेगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में कौन कैसे बोल रहा है, किसी की क्या फीलिंग है। रिहाना ने क्या बोल दिया? रिहाना कौन है? रिहाना कौन पूछ रहा है रिहाना को? शाहीन बाग भी है, कोई भी मामला हो, सीए की बात चाहे असम में हो चाहे दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं हमको चीन, पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर नज़र आते ही आते हैं। अमेरिका और यूरोप के वो जो लेफ्ट के तबके हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। ये नेक्सस क्या है? सब ऐसा है कि ये सब लोग पीछे से जुड़े हुए हैं और ये फ्लैंकिंग अटैक करते हैं सब इंडिया पे। एक यहाँ से शुरू, आपने बोला ना कि दुनिया भर के और मुख्तलिफ देशों के हैं, ये आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, आइडियोलॉजी के अलावा पैसे से जुड़े हैं, ये टारगेट की वजह से जुड़े हुए हैं अपने सब लोग। फॉर एग्जाम्पल बिलियनर जॉर्ज सोरोस, वो कुछ बोलेगा तो अचानक कुछ लोग और एक्टिव हो जाएंगे कहीं और, ये बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा या आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये चौतरफा हमला हो रहा है आपकी ओर, आपके खिलाफ जो चौतरफा हमला हो रहा है। तो अचानक ये यहाँ से रिहाना बोली, वहां से मियां खलीफा बोली, वहां से ग्रेटा थनबर्ग, और ये सब ये 24-48 घंटे के अंदर बोलेंगे। आप देखिएगा ये ग्रेटा ने कब बोला, रिहाना ने कब, ये सब जल्दी होगा सब। और फिर ये अचानक खबर है जो दोनों ये पेश कर रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल ये दोनों पेश कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अचानक जैसे धूप में ओस गायब हो जाती है, अब ये देखिएगा ये 72 घंटे के बाद रिहाना गायब हो जाएगी। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये रिहाना गायब हो जाएगी, ग्रेटा थनबर्ग गॉन, मियां खलीफा गॉन, ये सब गॉन है, ये सब चले गए, ये फिर बिल में घुस जाएंगे, फिर कुछ और लोग बिल से निकलेंगे। तो हिंदुस्तान में भी यही होता है। आप देखिए ना, क्या सीएए एनआरसी का मसला खत्म हो गया?
मसला तो है ना अभी भी। वो लोग कहाँ हैं? शाहीन बाग कहाँ हैं? गायब। वो बैठे थे 2-3 महीने के लिए। ट्रंप गया, फसाद हुए दिल्ली में, ट्रंप गया, ट्रंप का जहाज उड़ा और शाहीन बाग में तंबू नीचे गिरा। उन्होंने बोला ट्रंप चला गया, हम किस लिए कर रहे हैं, हटाओ यहां से। वो जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर और साहब इतने 30 मार खान एक्टर जो हैं, ये सब लोग आते थे, बिजनेस क्लास की फ्लाइट पकड़ के आए, साहब शाहीन बाग में लेक्चर दिया, सब कुछ करा। अचानक एक दिन, अचानक शाहीन बाग गायब, एक्टर वैक्टर ये सब गायब, ये इकोसिस्टम अचानक गायब हो गया। ये एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम है। ये जैसे कि हम लोग कहते हैं ना स्लीपर सेल, ये एक किस्म के स्लीपर सेल हैं ये। आई एम नॉट कॉलिंग देम स्लीपर सेल्स, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक किस्म के ताहिर साहब स्लीपर सेल्स हैं। इनको आपने एक्टिवेट करा, और जैसे ही एक्टिवेट करा इन्होंने अपना काम करा, वापस आपने इनको दराज में डाल दिया, बंद करके ना, वो मॉथ बॉल करके आपने इनको डाल दिया अंदर, फिर अगले विंटर फिर निकलेंगे ये लोग। तो ये सब करते रहते